डियर पेरेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है सन्मति शास्त्री जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से की है और उसके अनुभव को लेकर मैंने सोच लिया है कि मैं अपने जीवन में अब पढ़ाई वाले रास्ते में अपना कैरियर बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइडेंस तो मिले ही मिले, साथ में उन पेरेंट्स को भी गाइडेंस मिले जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाएं। तो सबसे पहले तो आप ही को जानना होगा कि समस्या क्या चल रही है। तो आइए हम देखते हैं एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे के आंसर लिखने के तरीके में मार्क्स का डिफरेंस क्या आता है। मार्क्स का डिफरेंस कुछ इस प्रकार आता है। मान लीजिए कि आपसे एक सवाल पूछा गया है और बच्चे ने उसके बारे में पहले एक लाइन लिखी, फिर उसने दूसरी लाइन लिखी, दूसरे लाइन में उसने लिख दिया एक फॉर्मूला। ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन फॉर्मूला, तीसरे में कुछ अजीबोगरीब डायग्राम और आखिरी में उसने आंसर निकाल दिया। आंसर तो इस बालक ने भी निकाला है, लेकिन इसको क्यों 95% से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और ये क्यों एक एवरेज बच्चे के मार्क्स में आ रहा है? क्या डिफरेंस हो रहा है? आपने ये महसूस किया होगा कि आपका जो बालक है वो मेहनती है, इंटेलिजेंट है, पर उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेंस की गड़बड़ है। आज के जमाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे मैं भी ऑनलाइन हूं और मैं 10 प्रकार की बातें कर सकता हूं जो कि बिना सर पैर की हो या बिना किसी भी लॉजिक की हो, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए। पर ईमानदारी के रास्ते में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और मैं उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में ऑनलाइन में क्या हो गया है, आईआईटी और जेई का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि बच्चे एक बेसिक बात तो भूल ही गए हैं कि बोर्ड्स में भी तो नंबर चाहिए होते हैं। क्या होता है, वो एक सवाल देखते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, वो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। साल भर वो इसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जब लिखने की बारी आती है तो हल्का हल्का याद आता है और चीजें भूल जाते हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल ये है कि आप जो है एक सिस्टम समझें। एक 1 एडमिशन लेते समय आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो इस बात को समझें कि आपका बच्चा क्या 50 बच्चों के बीच में घूम तो नहीं जा रहा है, क्या वो अपने टीचर से बात कर पा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक एग्जामिनेशन में टीचर जो एग्जाम कॉपी चेक करते हैं उसका एक तरीके से मार्क्स देने का क्या पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक सवाल आता है, आपको बहुत गहराइयों में नहीं जाना है, 3 बातें समझनी है कि सबसे पहले वो बच्चा लिखेगा फॉर्मूला, कि जिस फॉर्मूले को लगा के लगाना है आंसर, वो उस फॉर्मूले में डाल देगा उसकी वैल्यूज। उसके बाद वो इसी टॉपिक से रिलेटेड बना देगा एक चित्र, डायग्राम, और फिर वो बक्सा बना के दे देगा आंसर। यहीं पर उसको मिल जाते हैं आधा मार्क्स। उसको यहाँ पे ये बात समझने में कि सवाल में पूछा गया क्या है तो मुझे निकालना क्या है, इसके इसको मिले आधे मार्क्स। यहाँ पे इसको मिला 1 मार्क्स, यहाँ पे फिर से उसको मिला आधा मार्क्स डायग्राम बनाने का, फिर मिला उसे 1 मार्क्स। ये छोटे छोटे स्टेप के मार्क्स जोड़ के उसको मिलते हैं पूरे नंबर। लेकिन जैसे स्टेट बोर्ड की बात कर ले या 12th क्लास के सीबीएसई के पैटर्न की, 11th क्लास के पैटर्न की बात कर ले, सब में मार्किंग स्कीम कुछ इसी प्रकार की होती है। पर हमारे साथ समस्या ये है कि सारे बच्चे भूल चुके हैं ऑफलाइन पढ़ना। उनको आदत हो गई है रिकॉर्डेड लेक्चर की या तो फिर ऑनलाइन पढ़ने की। ऑनलाइन पढ़ने की समस्याएं क्या क्या है? ऑनलाइन पढ़ने में समस्याएं ये हैं कि आप समझ रहे होंगे कि आपका बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास व्हाट्सएप के मैसेज भी आ रहे हैं, उसी स्क्रीन पे वो पढ़ रहा है। तो ये होती है गलत बात। यहाँ पे बच्चा सिर्फ अकेला बैठ के अपने कमरे में सिर हिलाता रहता है और 24 घंटे बाद वो भूल जाता है कि मैंने पढ़ा क्या था, क्योंकि लिखने की आदत खत्म हो गई। दूसरी बात कि आपको कोई भी स्टेप की मार्किंग नहीं मिल रही है। आप क्योंकि कुछ लिख ही नहीं रहे हो, आप बस एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करते जा रहे हो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो कि भाई बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं। तैयारी अपनी जगह है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि हमें सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, हमें 2 लक्ष्य पूरे करने हैं। उसके बाद बहुत आराम से आपका बालक जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन सिर्फ एक नहीं हजारों चीजें हैं। कहीं यूट्यूब है, कहीं इंस्टाग्राम है, आज पूरी दुनिया उसमें परेशान है। तो ये एक समस्या होती है। उसके बाद एक समस्या होती है कि आज जो मैंने पढ़ा, मेरे टीचर ने ऑनलाइन मुझे ज्ञान दे दिया,
पर मैंने उसका होमवर्क किया नहीं किया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब हम फेस टू फेस, आप ही के जमाने में गुरु जी से पढ़ा करते थे, वो हमसे आमने सामने बात करते थे, तो ये ही एक तरीका होता है जिससे आप निकालते हैं एक अच्छा एग्जाम, क्योंकि वो गुरु आपकी सारी खूबियां और नाखूबियों को समझता है, आपकी कमियों को समझता है। यहाँ पे तुरंत अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको करेक्ट किया जाता है। आपके सामने यहीं पर तुरंत आपके सामने एक पेपर आता है, बच्चा उस पेपर को सॉल्व करता है, उस पेपर को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ गलती कर रहा है, पर ये गलती आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आती है। हमको लगता है बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है। तुरंत आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको कोई सवाल आया आप तुरंत पूछ लो, या हमें ही पता चल जाता है कि बालक के मन में सवाल क्या आ रहा है। और रही बात आखिरी, राइटिंग स्पीड, क्योंकि सिर्फ परीक्षा में ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, आपको लिखने की स्पीड भी बढ़ानी होगी। ये सारी बातें मिलकर जुड़कर आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाती है। ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन सब कुछ गलत है, पर हमको ये जानना है कि ये 2 साल, ये 1 साल की तैयारी हमारे पूरे भविष्य को डिसाइड करती है। तो क्या हम सिर्फ, जैसे बोलते थे एक बच्चा किताबी कीड़ा है, तो कम से कम किताब में बस वो बातें लिखी रहती हैं जो हमें काम की हो, लेकिन आजकल सब बन गए हैं मोबाइल के कीड़ा। मोबाइल में न जाने जमाने भर के कीड़े आते रहते हैं और बच्चे होते रहते हैं डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ये बात है कि 11वीं के कई सवाल, 11वीं में पढ़ी हुई कई सब्जेक्ट्स, भले ही वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, इन सब में 11वीं के जो चैप्टर्स होते हैं ना, 11वीं के जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स 12वीं में काम आते हैं। अगर आपने 11वीं में अच्छे से नहीं पढ़ा तो 12वीं में आपको इनको समझने में होगी समस्या, फिर आप इनको रटेंगे और रटने के बाद आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। जो कि एक बच्चा 11वीं में बहुत अच्छा था, 10वीं में बहुत अच्छा था, अब अचानक से मार्क्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पुरानी बातें हम भूलते जा रहे हैं, नई बातें हमारे दिमाग में आती जा रही हैं और हम उसका कोई कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस पैटर्न को समझें, इन बातों को समझें और अपने बच्चे को, अपने जो भी आपके आसपास स्टूडेंट है, आप, जरूरी नहीं है कि आप ही का बालक हो, भांजा भतीजा जो भी हो सकता है, आप उनको गाइड करें कि एक ऑफलाइन सेंटर में जाके पढ़ना और एक ऐसे टीचर से पढ़ना जिसको सच में पढ़ाने का मन हो, ना कि सिर्फ वो अपनी सैलरी निकालने के लिए तैयारी कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो पढ़ाना चाहता हो। ठीक है, ये सारी बातें तो फिर लिखी ही रहती हैं कि कोचिंग में सबने बोल दिया कि आपके बच्चे को बस बुला दीजिए, हम 95% दिला देंगे। जी बिल्कुल नहीं, उस बालक में जितनी क्षमता होगी उसको वो ही कराया जाएगा, वो उतने ही मार्क्स लेके आएगा और उस बालक के अंदर कुछ तो खूबियां होंगी जिसको निकालकर आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए, ना कि फिर से गधों की तरह हम बच्चों को एक रेस में दौड़ा दें। नहीं भाई, लाओ 95% लाओ, कुछ नहीं होता 95% लाने से। हाँ, अगर आपका लक्ष्य है ही कि 95% चाहिए और बच्चा रेडी है, उसको दिलाए जा सकते हैं, पर जो बालक रेडी नहीं है, हम उसके लिए और भी कई ऑप्शंस है। सिर्फ पढ़ाई से ही सारे रास्ते खुलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके अंदर बात करने की इतनी बढ़िया क्षमता हो कि हम उसे मास मीडिया वाले फील्ड में डाल दें, या हम उसको आर्मी एसएसबी या कोई दूसरी फील्ड में डालें। हो सकता है वो बालक इंजीनियरिंग करने के हिसाब से नहीं बना हो, वो चाहता हो वो बालक के अंदर एक समझाने की खूबी अच्छी हो या समझने की अच्छी खूबी हो या उसके अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी हो, हम उसको सिविल सर्विसेज साइड में भेज सकते हैं, हम उसको टीचिंग साइड में भेज सकते हैं, हम उसको फॉरेन भेज सकते हैं, न जाने कितने ऑप्शन है वो कर सकते हैं। तो आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि एक सही शिक्षक के पास अगर आप अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे, वो शिक्षक, सही शिक्षक कहीं पे भी हो सकता है आपके आसपास, बस उसको ढूंढिए, वो आपके बालक को सही रास्ता बताएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कोई आसपास ऐसा नहीं मिल रहा है, या वो टीचर के पास तो बिल्कुल मत जाइएगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर उसी के पास भेजना पड़ रहा है तो यह है बेवकूफी।
ठीक है। उसके बाद ये कोचिंग वोचिंग की सारी बातें हम अगली क्लास में एक बार कर लेंगे। लक्ष्य हमारा यही है कि अगर कोई बच्चा आता है तो कैसे 95% मार्क्स लाए जाएं, पर सिर्फ उस बच्चे के जो लाना चाहता है, जो बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या मैंने अभी तक 10वीं क्लास तक बहुत गड़बड़ी कर दी है, अब मैं अपने जीवन में एक नया लक्ष्य चाहता हूं और उस लक्ष्य के पीछे मेहनत करना चाहता हूं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमको कर सकते हैं कांटेक्ट। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप कुछ भी और समस्या का निदान चाहते हैं या डायरेक्शन चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।